अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश हो जाए, अच्छी अच्छी खबरें हैं हमारे पास आपके लिए, तो हम आपको इंशाल्लाह बताते हैं अच्छी अच्छी खबरें। तो सूरत हाल ये है कि विन विन पोजीशन है। पहली तो ये मैं आपको बताऊं कि जो हमने कानूनी टीवी ने पूरी मुहिम चलाई है कि सैयद आसम मुनीर साहब जो है अमेरिका ना जाएं। आज उन्होंने जाना है या जाना था, ठीक है, अभी ये दोनों तो सैयद आसम मुनीर साहब इस वक्त चूँकि फ़िज़ाई हदूद वगैरह बंद हैं, इंडिया की तरफ से जाएंगे या पीछे मशरक़ वस्ती की तरफ से जाएंगे तो दोनों तरफ जंगी हालात हैं। सैयद आसम मुनीर की जान को ख़तरा है। मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह इसराइल ने टारगेट करके ईरान के कमांडर, ईरान के सिपह सलार, ईमान के सियासतदानों को किया है ना, अपने गद्दारों की वजह से, गद्दारों की मुखबरी की वजह से वो ख़तरा सैयद हाफिज़ आसम मुनीर को है। दो सूरतें हैं, एक एहतजाज के तौर पे ना जाए और एक अपनी जान की हिफाजत करे, ये दोनों हैं। तो मुझे लग रहा है कि 70% उम्मीद है कि वो नहीं जाएंगे जी। मुझे रिपोर्टें यही आ रही हैं, अब उन्होंने यही रिपोर्टें, मैं सारे व्लॉगर्स को कह रहा हूँ कि भाई आप भी इसी के ऊपर मुहिम चलाएं कि वो ना जाएं, ना जाएं, ना जाएं। वो हमारा असासा है। इंडिया कहता है जब तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद है हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सर जी कुरानी आयात सुना सुना के उसने लोगों को जो ना वो मोटिवेट किया है कि तुम कहते हो कि हम आएंगे और हम फतह कर लेंगे, तुम्हारी 10 नस्लें भी ये काम नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा जी कि आपने सही आवाज़ उठाई है, बर वक्त आवाज़ उठाई है। ठीक है, ये बात। अगली बात जी ईरान ने सर जी करारा जवाब दिया है। एक हमला नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 हमले वक्फे वक्फे से किए हैं उसने। कमाल किया है ना। 5 स्पेल्स उसे कहते हैं, स्पेल उसने किए हैं। यानी एक दोपहर को हमला किया है, फिर शाम को किया है, फिर रात को किया है, फिर आधी रात को किया है। तो हमले उन्होंने बहुत किए हैं, सच बहुत हमले किए हैं। और कह रहे हैं कि इस वक्त तल अबीब जो है वो गज़ा जैसे हालात वहाँ पैदा हो गए हैं, वो खंडर बन गया है बिल्कुल। कोई अभी अपने ये इतनी आसानी से मानेंगे? इंडिया कितने पूरे महीने के बाद माने कि मेरे 5 त्यारे गिरे हैं। तो ये भी वही है ना, इंडिया इसराइल क्या है। अभी मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेज किए हैं कि सर जी आप कह रहे हैं कि ये जो ईरान के साइंसदान और ईरान के जर्नल अपने घरों में सो रहे थे और इनको सही टारगेट पे निशाना लगाया, जिस बेड पे सो रहे थे उसी बेड के ऊपर आके मिसाइल गिरा है, तो ये किसने किया है? तो उन्होंने कहा जी कि ये राह कर रही है। आपको पता है इंडिया और इसराइल एक है, मानते हैं ना। और ईरान में इंडिया की जो राह है ना, उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है और उसका डायरेक्ट ताल्लुक मुसाद से है। मुसाद इसराइल की जो है ना एजेंसी है, ठीक है। जैसे हमारी ISI है, इंडिया की राह है, और इसराइल की मोसाद है, अमेरिका की CIA है, और रशिया की KGB है, हैं ये है ना सारी। तो ये सूरत हाल है। तो उनके अंदर गद्दार मौजूद थे और उन्होंने पकड़े हैं आज गद्दार। ये भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ईरान ने अपने ईरानियों को पकड़ा है जो इसराइल के लिए मुखबरी कर रहे थे, पैसे लेके। दोस्तों अपने अपने दुश्मनों को पहचानो। वो कहते हैं ना कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, अपनों ने मुझे लूटा गैरों में कहां दम था। ये अपने लूटते हैं जी। हमेशा मीर सादिक, मीर जाफर अपनों के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आए जी, तो गद्दार हैं। और दूसरे बड़े गद्दार इनके जो ईरान में फ्रांस के रहने वाले और बरतानिया के रहने वाले लोग हैं ना, जो उनके जोहरी तनसीबात के डायरेक्टर वगैरह बने हुए हैं, उन्होंने भी मुखबरियाँ की हैं। ये बाद में भी इसकी चीज़ का पता चलेगा, उन्होंने भी मुखबरियाँ की हैं। अब आगे आए जी, अमेरिका जो है ना वो इसराइल के मुकम्मल अमली इमदाद कर रहा है।
जितने ईरान मिसाइल भेज रहा है ना, आधे से ज़्यादा आगे उनको जो फ़िज़ा में ही ख़त्म कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। उसने वहाँ पे अड्डे लिए हुए हैं। इवन बलग्राम का अड्डा भी उसके पास है जो अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, तो ईरान अमेरिका कहीं ना कहीं फंसा हुआ है इधर उधर करीब करीब इसके। उसको सारा पहले ही पता था। उसके कल एक सहाफ़ी ने कहा है कि जनाब अमेरिका को पहले इसराइल ने बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। तो इसराइल ने कहा हमला करो, मैं वही किरदार अदा करूंगा जो इंडिया का हुआ है। इंडिया को भी अमेरिका ने कहा हमला करो, इंडिया ने कर दिया। तो जब जवाबी हमला गया, तकड़ा जवाब गया थप्पड़ वाला, तो फिर अमेरिका ने हमें कहा बस करो, बस करो। सर जी ये ऐसे गुंडागर्दी होती है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, वहाँ मैंने एक प्लाट लिया था, तो वो कोई कब्ज़ा करने वाले आ गए, और जो हमारे सोसाइटी का सदर था ना, वो उनके साथ मिला हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जनाब ये कोई कब्ज़ा करने पिस्तौल लेके आया है, तो मैंने भी इधर से अपना असला निकाला। मैंने कहा अच्छा तुम दिखाओ, सबूत है तो ले जाओ, नहीं तो ये तो गुंडागर्दी है। तो ऊपर से वही सदर आ गया, तो उसको कहने लगा ओ यार जगह देख ली दी है, तू वकील साहब ने तंग कर दे, चल चल। उसको गुंडे को ले गया। तो वो मिला हुआ था ना। अमेरिका ऐसे गुंडागर्दी करता है, ऐसे ही करता है हर जगह। अच्छा जी आगे आए जी। अमेरिका का जो ये है ना इसराइल, उसने पूरी दुनिया में सफारत खाने बंद कर दिए हैं, कौंसल खाने भी बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी कोई उड़ना उड़ाना जहाज ये वो सारी दुनिया में उसने बंद कर दिए। ठीक है, तो ये भी एक खबर है। और इसाक डार ने, सर जी एक दो बड़ी ख़ास खबरें भी बताता हूँ आपको। जहाज़ केड़ा सी ते होर केड़ियां गल्लां ने। ईरान का जैम सिस्टम जैम हो गया सी, वो किवें खुले है वो भी तुहानूं दसने। इसाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया कि हम आपके साथ हैं और आप डटे रहें, आप हक़ दिफा कर रहे हैं, आपका हक़ है कि दिफा करें, और दिफा में आप बेशक अपना दिफा करें, क्योंकि आपके ऊपर हमला हुआ है। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई की तरह हो रहा है सर। अब इसराइल को फैंटी लग रही है, वो बंकर में चले गए हैं उनके वज़ीर आज़म वगैरह सारे। ठीक है, और अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब वाले से भी रब्ता किया है। सर जी मैं ख्वाजा आसिफ की बातें आपसे करता हूँ, जो सबसे अहम बातें हैं वो करता हूँ। तो अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से रब्ता किया है कि की ख्याल है तेरा जंग रुकवा देंगे। तो ये बात चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमेरिका की दोगली पॉलिसी है। जैसे एलन मस्क ने कहा है ना कि ये ट्रंप जो है बड़ा गद्दार आदमी है और नंबर 2 है और धोखेबाज है, वो बिल्कुल उसने ठीक है, उसका वो करीबी साथी रहा है। ठीक, आगे जी आगे दूसरी खबरें भी हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं ख्वाजा आसिफ को सलाम करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ख्वाजा आसिफ ने, कि जनाब ये मुस्लिम उम्मा को इसराइल का बाइकाट करना चाहिए। उसने पूरी दुनिया को अपील की है, मुस्लिम उम्मा को इसराइल का बाइकाट करना चाहिए, और इसराइल के साथ हाथ ना मिलाएं क्योंकि उसके हाथ खून में रंगे हुए हैं, ये उसने कहा है। ठीक है, और OIC का इजलास बुलाने का भी कहा है कि जो कभी भी नहीं बुलाएंगे वो। और बच्चों और ख़वातीन का ये कातिल है, फ़लस्तीन का कातिल है, गज़ा का कातिल है, इसके साथ हाथ ना मिलाएं और इसके साथ बाइकाट करें। उसने सऊदी अरब, मिस्र, शाम, लबनान, तुर्की सबको कहा है कि इसके साथ सफारती तल्लुकात भी ख़त्म करो इसराइल के साथ। वैसे सर जी बड़ा अच्छा मौका है, यकीन करो। इसराइल गज़ा को तब फ़लस्तीन को तबाह कर रहा है, इसराइल जो है वो अब ईरान को तबाह करने पे तुला हुआ है। यही मौका है, सारे मिल के हमला करें चारों तरफ से, इसको सफ़े हस्ती से भी मिटा दें, नई तारीख रकम करें। क्या ख्याल है जी आप दोस्तों का? सऊदी अरब ये दो जहाज़ भी ये भेजे ना, इसराइल तबाह हो जाएगा। सारे इस्लामी मुल्क, 50 इस्लामी मुल्क हैं, दो जहाज़ भी भेजे ना तो इसराइल तबाह हो जाएगा एक दिन में। ये ख्वाजा आसिफ का ये है, इसलिए ख्वाजा आसिफ को वो बनती है, तारीफ़ बनती है। सर जी चीन दी भी तारीफ़ करो थोड़ी जी, चीन दी।
آپ کو پتہ ہے خبر چل رہی ہے کہ جیسے پاکستان نے انڈیا کا نظام ایسے بند کر دیا تھا نا، جیم کر دیا تھا، وہی اسرائیل نے ایران کا کیا. تو 2 گھنٹے کے بعد اسرائیل کا جیم کیا ہوا نظام دوبارہ بحال ہو گیا ایران میں. کہہ رہے ہیں کہ سر جی اس میں چین اور پاکستان بڑی سپورٹ کر رہا ہے، یہ خفیہ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں نا ہم کر سکتے. تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران نے کہا ہے کہ میں تا دم مرگ، تا حیات پاکستان اور چین کا شکر گزار رہوں گا. اور جڑا جہاز سر جی کل دا پھر رہا سی، سارے اسرائیل میں پھرتا رہا ہے، تباہیاں کر کے آرام سے واپس چلا گیا. کدھر سے آیا ہے، کون تھا، کہاں سے آیا ہے، وہ نہیں پتہ. وہ فلمی قسم کا تھا سر. فلموں میں جیسے ہوتا ہے نا، وہ فلمی قسم کا جہاز تھا. وہ آیا، تباہی مچا کے چلا گیا. وہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، نہ پتہ. جدھر گئے بیڑیاں ادھر گئے ملاح، نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ. یہ بہت بڑی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج بڑی خوشی کی خبریں ہیں. ہم سے رابطے کے لیے، قانونی مشوروں کے لیے اور دوسرے مشوروں کے لیے واٹس ایپ پہ کال کریں. آج کل میں صرف واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوں، صرف واٹس ایپ پہ، اور اس کا نمبر ہے 030047255752. منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، آئی لو یو.